कि नदिया की शोभा जब होती है जब उसमें, जैसी हमारी गंगा मैया अभी बह रही है, इस प्रकार से नदियां भी शोभा पाती है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने कहा, अरे हाथ की शोभा कंगन विराजे। कहने का तात्पर्य, जब तक हमारी माताओं के हाथों में कंगन चूड़ी नहीं होती है तो माताओं की कलाई, माताओं की भुजा शोभा नहीं देती है। इसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, हमारी आपकी शोभा भी इसी प्रकार है। सिर की शोभा सिर ताज रहे से, यानी जैसे आप लोग जानते हैं, हमारे बीच, हमारे देश में, भारतवर्ष में, अरे इस्लाम धर्म के मानने वाले भाई, मुस्लिम भाई लोग भी आज यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी अपनी शोभा को नहीं त्यागते हैं। वो अपनी आन बान शान और पहचान को बरकरार रखने के लिए वो अपने सिर पर टोपी लगाए हुए रहते हैं। इसी प्रकार साथियों, हमारी भी कोई शोभा है, जब तक कि हम अपने सिर पर पागड़ी नहीं बांधते तब तक हमारी शोभा भी नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार लोग कहते हैं कि मानव की शोभा धर्म न छोड़े। अगर मानव है तो मानव को अपना मूल धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आपकी शोभा होती है, मानव की शोभा होती है। इसी प्रकार कन्या की शोभा ससुराल रहे से, यानी लड़की की शोभा उसके अपने ससुराल में होती है, मायके में नहीं होती है। इसी प्रकार साथियों, लोग कहते हैं, अरे राजा बिहोनो बिनो सिंहासनो। समझने की बात है, समझ लीजिए। अरे राजा बिहोनो बिनो सिंहासनो, नारी बिहुनी पति घर छोड़े, फसल बिना लगे खेत बिहुनो, नदिया बिहुनी जल के रहे थोड़े। और देखिए, अरे जीव बिना लगे देह बिहुनी, और मानव बिहुनो मर्यादा के तोड़े, धर्म बिना नर अरे दर दर भटके, विधवा नारी जैसे चुड़िया के फोड़े। इस प्रकार से साथियों, हमारे अपने समाज से निवेदन करता हूं कि आपकी शोभा तभी होगी जब तक कि आप अपने मूल धर्म को नहीं अपनाएंगे, अपनी रीति और नीति को नहीं अपनाएंगे, जब तक आप अपने लाइन पर नहीं चलोगे तब तक आपको शोभा नहीं आती। इसलिए कहते हैं, अरे अनमोल समय के जो मनुष्य, अरे अनमोल समय के जो मनुष्य खोता है एक दिन, अरे ऐसा आता है तो वही समय के लिए रोता है। साथियों, जो अभी हमें वक्त मिला है, हमें जो अभी समय मिला है, बहुत अनमोल हमारे लिए। अरे आज के हम 20 साल पहले की, 50 साल पहले की, 100 साल पहले की अगर बात करें तो वो समय हमको नहीं मिला था जो आज हमको प्राप्त हुआ है साथियों। इसलिए कहते हैं, अरे नवरत्न तो अनमोल है भैया, ओ भाई, अरे नवरत्न तो अनमोल है मगर ध्यान रहे कोया, नवरत्नों से भी अधिक अपना अनमोल समय होता है। इसलिए मेरा कहना है, अपना स्वयं का कहना है आपसे, अरे समय यही है अभी बदल दो, अरे समय यही है अभी बदल दो, अरे धारा अपने चिंतन की। क्या बात है भाई, अरे समय यही है अभी बदल दो, अरे धारा अपने चिंतन की, और अभी मिला है अंतिम अवसर, कीमत समझो जीवन की, तो फिर ताली होना भी तो चाहिए यार। इसलिए साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है और निवेदन भी है, क्या है
अरे अति दुर्लभ जो तन मानव को, कोया पारस ज्ञान निहारो जी। धर्माचार्य जो मंत्र दिए तुमको हर श्वासन सांस उच्चारो जी। निज देव का प्रेम प्रचंड करो कोया, अरे जीवन आप समारो जी। इष्ट देव को नाम अरे पुकार करो, जिनको मत नाम कब हो बिसारो जी। जिनको मत नाम कब हो बिसारो जी। मेरे भाई और बहनों, वो मौका को मिला है। ये हमारी वर्षों की तलाश थी, हमारे पूर्वजों की ये तलाश थी कि हम करें तो क्या करें। अभी तक हमें ऐसी कोई सच्ची राह नहीं मिली, सच्चे गुरु हमें नहीं मिले जो हमें उस रास्ता पे चला सकते थे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य समाज का कि बहुत सारी पीढ़ियां चली जाने के बाद हमें आपको ये मौका और अवसर मिला है। इस मौके और अवसर को हमें नहीं भूलना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। अरे भैया, स्वतंत्र है आप लोग, आप अपने बड़ा देव का नाम ले सकते हो जब चाहो तब, जहां चाहो वहां आप अपने बड़ा देव का नाम ले सकते हो। उसमें किसी का ना तो डर है और ना कोई हमें डरा सकता है। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे गली हो, चाहे घाट हो, चाहे हार हो, चाहे खेत हो, खलियान हो, अरे जहां भी हो आपका मन करेगा तो आप लोगों को अपने बड़ा देव का नाम लेने से नहीं चूकना चाहिए। नहीं चूकना चाहिए ना भैया। अरे जब नहीं चूकते हैं तो ताली भी काय चुका रहे हो आप भैया। ताली को भी बजा देना चाहिए। जब जब कभी कभी मन करता है तो हमारे लोगों को ताली तो जरूर बजा देना चाहिए। साथियों, इस प्रकार से हमारे गुरुओं ने आपके लिए भी कहा था। क्या कहा? जैसे हमारे दादा कंगाली जी ने आपके लिए कहा, कितनी अच्छी सुंदर बात है प्यारे। जरा आप गौर करके सुनेंगे और चिंतन मनन करेंगे। हमारे आचार्य मोतीरमण कंगाली जी कह गए, एको या टूड़ा ये ताईरा मोल मंदानीक धर्म तूने, दिगेर ने को नहीं ने कोया तुरते उपजे मामी हने। जरा गौर करेंगे, समझेंगे। आर के आई थी मुंदी आईना कोया अपने मेता नामुने, जय जोहार की में फड़ा पेनता भजे मामी महालिंगों ने। कितनी सुंदर बात है साथियों। यानी हमारे गुरुजी आचार्य मोतीरमण कंगाली जी कह रहे हैं, ए कोया वंशी पुत्र, सुनिए, ए कोया टूड़ा ताईरा, अरे मोल मंदानीक धर्म तूने। यानी हे कोया वंशी पुत्र, ध्यान रख, तेरा मूल तेरे धर्म में है। क्या बात कह रहे, जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। गुरुजी ने कहा, हे कोया वंशी पुत्र, ध्यान रख, तेरा मूल तेरे धर्म में है। अरे दूसरे धर्म के तुझे हीन समझते हैं। यदि आप अगर दूसरे धर्म के अंदर, दूसरे धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित ही वो लोग तुम्हें हीन समझेंगे, कमजोर समझेंगे और आपको सम्मान नहीं देंगे। ऐसे हमारे आचार्य मोतीरमण कंगाली दादा कह रहे, ए कोया वंशी पुत्र, ध्यान रख, तेरा अरे मूल तेरे धर्म में है, दूसरे धर्म तुझे हीन समझते हैं, इसे तू समझ ले, इसे तू समझ ले। और स्वयं कोया प्रेम के नाम से एकजुट होने का तू प्रण कर। यदि आप लोग
समझदार हैं तो समझ लीजिएगा। आचार्य मोतीराम कंगाली जी गुरु जी कहते हैं, सम कोया प्रेम के नाम से, आप सब लोग जो है अपने प्रेम के नाम से हमारे लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। क्यों? आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं लोग अपने अपने धर्म को अपने गले लगाते चले जा रहे। भला उनको तो कोई नहीं, ना कोई खूट रहा है, ना कोई बहका रहा है और ना उनको डरवा रहा है। ये देश स्वतंत्र है, अपने अपने धर्म के मार्ग में हम सब चल सकते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं, स्वम कोया प्रेम के नाम से तू एकजुट होने का तू प्रण कर, तथा फलापेन का जाप जय जोहार कर लिंगों के वचनों का तू पालन कर। हमें हमारे अपने गुरु लिंगो बाबा के वचनों का हमें पालन करना होगा, तब कहीं हमारा कल्याण होगा। इसलिए गुरुजी और कहते हैं, एक ओया टोड़ा बत्ती सुनतौनी लिंगो न मंत्र सुमरे किम, हिंगे लूट नीवाया लाता खिलापते ताना जंग किम। समझने की जरूरत है और ये हमारे लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारे आचार्य मोतीराम कंगाली जी कितनी अच्छी बात कह रहे, एक ओया टूड़ावती सुन तोनी, अरे लिंगो ना मंत्र सुमरे किम, हिंगे लूट नीवा आए लाता, अरे खिलाफते ताना जंग किम। हीनो अतेनी माँ मुरे माया की करो, अरे असी कून जंगे मामे नीर तंडा और लूट किए ना नीवा बतनते राज की में। ताली बजा देना चाहिए मेरे साथियों।